कोई पत्थर व लोहे लोगों की आवाज़। इस वक्त हमें नकपुरा गांव में, जहां पर घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय दुर्ग के द्वारा एनएसएस का 7 दिन का कैंप लगाया गया है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त प्रोग्राम जारी है और ये प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि 7 दिन में नकपुरा गांव में लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाए। आप देख सकते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, वो सभी इस पर बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और इस वक्त प्रोग्राम अपने महत्वपूर्ण बात जोरों पर है। पूछना चाहूंगा, यहाँ सभी हैं, बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं। हमें ज्ञान दे माँ सरस्वती, वरदान दे माँ शारदे, हमें ज्ञान दे माँ सरस्वती, वरदान दे। हे माँ तू ही नवदायनी। कड़ी में डॉक्टर राघवेंद्र सिंह गुप्ता जी के सम्मान के लिए, पुष्प गुच्छ से सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ दिशा। शुभ स्वागतम। सरस्वती मैया की एनएसएस का कैंप लगाया है। उसका असली उद्देश्य ये है कि आप जिस गांव में कैंप लगाया है आपने, वहाँ के लोगों को उनके दायित्वों, उनके हक के बारे में आप उनको बताएं। किसी भी स्कूल या कॉलेज के लिए पढ़ाई के साथ तो आर्टिकल 1 आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। आप किसी भी व्यक्ति को पूछोगे भारत कैसे कहते हो, तो आज लगभग किसी को नहीं मालूम। भारत बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं। अभी आप लोगों ने देखा मोदी जी ने कहा कि नहीं, हिंदुस्तान नहीं, केवल भारत कहा जाए, क्योंकि आपके आर्टिकल 1 में ही स्पेसिफिक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 कहती है कि भारत राज्यों का संघ होगा, जिसे इंडिया अर्थात भारत के नाम से जाना जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि आज हम जो भारत बोलते हैं, इसी कारण बोलते हैं। हमारा काम मुंबई, चेन्नई, मद्रास, ये जितने तमाम में से भूख रखती है। नमीत बाबू मुसाए, जिंदगी एक कैसेट है, कब कहाँ और कैसे हिट हो जाए न तुझे मालूम न आपको मालूम। अरे अगर किसी को मालूम है तो ये पब्लिक है रे, सब कुछ जानती है रे। एक खलनायक थे अजीत साहब, मोना डाल। सुदेश भोसले हमारी आवाज की नकल करके 50 करोड़ का हीरा लेकर फरार हो। रॉबर्ट, जाओ जाकर उसे पकड़ कर लाओ। पानी के बिना मछलियां कैसे तड़प रही है प्रभाकर। सरकार ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया पर अंग्रेजी बोलना नहीं सिखाया। क्या? आई एम डिस्ट्रिक्ट ब्यूटी क्वीन लाइन। राजकुमार साहब जो थे, यानी हम 2 राजाओं को जानते हैं, मानते हैं,
पहचानते हैं, एक राजकुमार और एक राज कपूर। राज कपूर भी क्या राजा थे, जिनकी एक एक फिल्म, एक एक आलीशान महल। राज कपूर जैसे शहंशाह न कभी हुए और न कभी होंगे। चुनाई सेठ जिसके अपने घर शीशे के होते हैं, और दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते। जीवन उस समय का बहुत कॉमेडी था। वाह, क्या बात है कि क्या करते हो, वाह। जैकी श्राप होता था। और क्या चाचा, चाचा के चाची बोला क्या, पहुंच जाऊंगा, कहाँ बुला रिया, आ रिया आ रिया आ रिया आ रिया। अब जो गीत मैं आपके पास पेश कर रहा हूँ, बिल्कुल हंसिएगा मत, मैं ये बोलूंगा, बाकी जितना हंस सकते हो आप हंस सकते हो। अब तेरे बिन खा लेंगे हम करेला कर पी लेंगे हम, क्या हुआ बटा पका है गोभी तो नहीं, क्या हुआ बटा पका है गोभी तो नहीं। अब तेरे बिन खा लेंगे हम, तेरी चटनी भी ये क्या रंग लाई, टमाटर मैंने दी तूने दी धनिया, मेरी चटनी थी मैं ये चाहता था, किसी बेवफा को खिलाना चाहता था। था संग दिल हसीना देखी तेरी ये चटनी, अब मैंने जाना तुझको बेरहम, अब तेरे बिन खा लेंगे हम। कुमड़ा काट दे भिंडी के वास्ते, अगर खा लेता मैं तेरे पराठे, कहाँ मैंने खाया कहाँ खाना खाया, मैं जवान था कुछ खा भी न पाया। मेरे आलू के टुकड़े टुकड़े रखिया से बहता पानी, देखी तेरी ये भिंडी अब तेरे बिन खा लेंगे हम, अब तेरे बिन खा लेंगे हम। जय हिंद। हमारे साथ दयानंद शिक्षा समिति के अध्यक्ष रघुवेंद्र सिंह गुप्ता सर जुड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि आज का जो प्रोग्राम हुआ उस पर इनकी क्या राय है। सर बताइए आज का क्या प्रोग्राम हुआ। ये घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय के द्वारा आयोजित एनएसएस कैंप है। एनएसएस कैंप का मुख्य उद्देश्य होता है कि गाँव में जाके आप लोगों को शिक्षित करें कि आपकी क्या हक हैं आपके, चाहे वो मेडिकल से संबंधित हो, पुलिस से संबंधित हो या लॉ पॉइंट हो, उसमें वो उनके बेसिक हक को बताएं। जी, क्योंकि अधिकांशतः देखा गया है कि हमारे पास, हमारे ग्रामीण जनता के पास अपने हक को जानने का कोई तरीका नहीं है, नहीं जानते हैं। बीमार पड़ गए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने जो बोल दिया सब आप मान लिए। कुछ हुआ, वकील के पास गए, वकील ने बोल दिया, उसको मान गए। तो आपको अपने हक को जानना चाहिए, और उस हक को जानने की ये जो कैंप लगा है, ये उसकी प्रक्रिया है कि वो हक, जनता को हक बताएं उनका। सर स्टूडेंट्स को इसमें और क्या क्या सीखने को मिलता है इस प्रोग्राम में? स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक तो जो ग्रामीण कल्चर है उससे मिलने जुलने का अवसर मिलता है जी। और ग्रामीणों की एक्चुअल समस्या क्या है जी। ये शहर के जो कॉलेज, हमारे कॉलेज है, वहाँ पे वो जानते हैं कि ग्रामीण मोहल्ले में जाके, किसी गांव के मोहल्ले में जाके देखें, हरिजन हैं, आदिवासी हैं, किसान हैं, उनकी क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है। क्योंकि नेता लोग तो ऊपरी ऊपर की बात कर देंगे, पर हम लोग बच्चों को ये बोलते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम आप देखिए जी। ये असली उद्देश्य है एनएसएस का। धन्यवाद सर। तो आइए डॉक्टर नागेंद्र शर्मा जी से बात करें, जो कि जिला न्यायालय में अधिवक्ता हैं। सर बताइए जो आज का प्रोग्राम है, आपने बच्चों को क्या क्या बताया? मैंने बच्चों को ये बताया कि जो भारतीय संविधान में एक तरफ जहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जी, तो मौलिक अधिकार तो प्रदान किए गए, परंतु मौलिक कर्तव्य भी हमको प्रदान किए गए हैं। अधिकार की जानकारी सबको होनी चाहिए, और जहाँ हमारा हक है, अधिकार है, वहाँ लेने का अधिकार सबको मालूम है।
परंतु जो आर्टिकल जो मैंने समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार या संवैधानिक उपचार का अधिकार, जहां मैंने बताया, वहीं एक और जो मूल कर्तव्य है आर्टिकल 51, तो ये तय है कि जब मौलिक अधिकार हमको प्रदान किए गए हैं तो हमारा कुछ कर्तव्य भी है। उस कर्तव्य को अगर मौलिक अधिकार और कर्तव्य अगर साथ साथ चलेंगे तो निश्चित रूप में आज हमारे देश में शांति व्यवस्था और राज्य में भी शांति व्यवस्था निश्चित रूप से रहेगी। तो अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। सर, जैसा कि आपने आज के प्रोग्राम में जो बच्चों को जागरूक किया, जैसा आपने बताया, आपको कहीं ना कहीं नहीं लगता कि ये जो अपने कानून व्यवस्था जितनी भी होती है, क्या ये बेसिक जो चीज़ें होती है ये स्कूलों में भी सिखाना चाहिए, जो कॉलेज मैंडेटरी कर देना चाहिए इन चीज़ों को? ये निश्चित रूप से तय, मैंने कई बार कई सेमिनार और इसमें मैंने खुद कहा है कि एक्चुअल में आईपीसी इंडियन पेनल कोड, जिस तरीके से आप एक बच्चे को अगर आप बोलोगे कि ये सांप है ना, तो बच्चे को सांप की जानकारी नहीं होती। वो सर्प जो है डस देगा या मतलब उससे हम मर जाएंगे, ये जानकारी नहीं होती। तो जब बड़ा व्यक्ति है वो जानता है ये सर्प है और वो उसके आगे पीछे नहीं हो। उसी प्रकार आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड अगर आप 11वीं में पढ़ाना शुरू कर दोगे तो जो छोटे छोटे अपराध हो रहे हैं, जो नशीली जो दवाएं मतलब सेवन कर रहे हैं, आपके कई प्रकार के चैन स्नैचिंग हो रहे हैं, कई प्रकार के छोटे छोटे अपराध, जो बच्चे 16-17 साल में जो उनका एज है, जो उस समय उनकी एज जैसे होती है, उस समय अगर इन अपराधों को रोकना है तो आईपीसी का भी जो है 10वीं या 11वीं से पढ़ाना शुरू कर दे। तो इंडियन पेनल कोड अगर पढ़ लिए तो ये मान के चलिए आप बहुत सारे अपराध जो है कम हो जाएंगे। सर, जो आज बच्चे जुड़े हुए हैं, आपने उनको एंटरटेन किया, आपने उनको बताया, आप भी कहीं ना कहीं एनएसएस के साथ जुड़े हुए थे, तो आप उस वक्त क्या क्या सीख रहे थे एनएसएस? राष्ट्रीय सेवा योजना एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से एक तो खुद बच्चे में आज स्टेबिलिटी या जागरूकता, जैसे अपन कहें, आज के बच्चों को अगर आप कोई काम बोलोगे तो पहला शब्द उनका निकलता है 2 मिनट में बता रहे हो, 2 मिनट में आ रहे हो। कम से कम राष्ट्रीय सेवा योजना एक ऐसा साधन है, वर्किंग जो कैपेसिटी है, आदमी वर्क, जैसे हम पहले के बच्चे हैं, हमको अगर हमारे माता पिता या कोई भी काम बोलते थे तो हम फट से हाँ, हाउ, ये शब्द निकालते थे। परंतु आज के बच्चे कोई चीज़ बोलोगे रुको ना, 2 मिनट, ये सब। तो ये ऐसी जागरूकता है जिसमें डिसिप्लिन, यानी टाइम पे, इस टाइम पे क्या करना है, यानी 8 से 9 में आपको वर्क करना है, 9 से 10 में आपको क्या करना है, यानी एक एक टाइम का जो डिसिप्लिन है, अगर ये हर बच्चों के प्रति आ जाए तो निश्चित रूप से जो है हर बच्चे में वो एक्टिविटीज़ डेवलप हो जाएगा और निश्चित रूप से हर काम को टाइम पे करेंगे। डिसिप्लिन बहुत आवश्यक है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ मेनका मैम जुड़ी हुई है जो कि एनएसएस की अधिकारी हैं। तो आइए जानते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में। बताइए मैम, आज का जो आयोजन है वो क्या उद्देश्य है आज के कार्यक्रम? जी, हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना है सर। इसमें हम राष्ट्र के प्रति बच्चों को देश प्रेम, सेवा भाव, ये सारी चीज़ें से उनको अवगत कराते हैं। और ये कैंप हर साल लगता है जिसमें हम शहरी बच्चे हैं उनको गांव के वातावरण है, संस्कृति है, इन सब से अवगत कराया जाता है। साथ ही नुक्कड़ नाटक है और बाकी कार्यक्रम के जरिए उन लोगों से इंक्लूड होते हैं कि स्वच्छता है, बीमारियां हैं, एड्स वगैरह है, ये सारी की जानकारियाँ एनएसएस वाले छात्राएं देते हैं। स्टूडेंट्स को क्या क्या सीखने को मिलता है मैम इसमें? बहुत सारी चीज़ें हैं सर। घर में बच्चे क्या है, सीमित एरिया में रहते हैं, यहाँ पे आते हैं, वातावरण मिलता है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, सबसे इंक्लूडेड होते हैं और साथ ही ना ये सारी चीज़ें परिवेश उन लोग को देखने सीखने को मिलता है। तो ये है कि राष्ट्र सेवा योजना, राष्ट्र के प्रति अपनापन, सेवा भाव, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। और राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य होता है सर, आपसे पहले, मतलब हमसे पहले आप, जी, ये सारी भावनाएं सिखाते हैं। तो आइए डीएलएड की छात्राओं से पूछते हैं कि कैसा लग रहा है उनको आज का आयोजन। बताइए आज का जो आयोजन है कैसा लग रहा है आपको? आज का आयोजन बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। सबके अलग अलग परफॉर्मेंस जो भी हो रहे हैं सब अच्छे लग रहे हैं। हाँ, और बच्चे को भी हमने बहुत सारे खेलकूद भी कराया, सिखाया, सब अच्छा से हुआ, सब अच्छा लगा। आप बताइए। बहुत ही अच्छे से हो रहा है। सभी लोग बहुत अच्छे से मन लगा के अपना अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं और बच्चे लोगों का भी जो उत्सुकता और वो देख के हम लोग को बहुत अच्छा लगा। सभी लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और परफॉर्मेंस अच्छा दे रहे हैं। आप बताइए। यहाँ का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। सर भी बहुत अच्छे से ज्ञान दिए हैं और बहुत कुछ। दनी तांडिया और मैं घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय की छात्रा हूँ और मैं एक एनएसएस की स्टूडेंट हूँ। साथ ही मैं इस कॉलेज में बीकॉम 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ
और ये हमारा सेकंड कैंप है। हम अपने कैंप में हम जा कर के लोगों को ये राष्ट्रीय सेवा का योजना का पर्पज़ से हम ये बताते हैं कि स्वयं से पहले आप, है ना, हमसे पहले आप, मतलब ये है कि हम सबको राष्ट्र के प्रति, ठीक है, स्वच्छता के प्रति, सभी के स्वास्थ्य के प्रति, सुरक्षता के प्रति लेकर के जागरूक करते हैं। गांव-गांव में जाके नुक्कड़ नाटक के तहत और डांस के तहत उन लोगों को जागरूक करते हैं कि हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना कैसा है। एक तरफ से ये है कि हम लोगों को संकल्प दिलाते हैं कि हम मतलब और भी कुछ कर सकते हैं अपने देश के लिए, हम और भी कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कानून ही कर सकता है, हम भी कुछ कर सकते हैं। मेरा नाम सुमन साहू है। मैं घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय की छात्र हूँ। यहाँ हम कैंप में आए हैं। यह हमारा सेकंड कैंप है। यहाँ हम लोग राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में बता रहे हैं और यहाँ हम लोग डांस, स्वच्छता एवं डांस के बारे में जागरूकता कर। हमारे साथ डीएलएड से छात्रा जुड़ी हुई है, कनिष्का नाम है। बताइए कैसा रहा आज का आयोजन? आज का आयोजन बहुत ही अच्छा रहा। सब चीज़ को देखते हुए सारी चीज़ों को बताया गया। हमारे भविष्य के बारे में चीज़ें बताई गई। जो चीज़ें नई नई अभी लागू हुई हैं, हमको उस चीज़ों के बारे में जानकारी मिली और सभी चीज़ें अच्छे तरीके से की गई थी आज की। ऐसा क्या खास सीखने को मिला आज के कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि आए थे उनसे? मुख्य अतिथि हमें ये सीखने को मिला कि हमारे कानून हमारे लिए कितने सहायक हैं और हमें जानने मिला कि हमारे लिए कौन कौन से कानून लागू किए गए हैं और कितने प्रकार के कानून हमारे लिए बनाए गए हैं हमारी सुरक्षा के लिए। हमारे अधिकार हमें जानने को मिले। थैंक यू। से ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हक की आवाज़ से मैं यशराज यादव। धन्यवाद। हक की आवाज़।